हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीडब्ल्यूएससी ने नया एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने फॉरेस्ट गार्ड की रिवाइज्ड आंसर को जारी कर दिया है। और इस आंसर की में लोगों को बहुत ही निराशा हाथ लगी है। इसमें जो उन्होंने आपत्ति 2-3 क्वेश्चनों पे की थी, उसमें आयोग ने किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया है। एक जैसे दलदलीय घड़ियाल वाला क्वेश्चन था, उसमें कुछ लोगों को लग रहा था कि पतली चोंच वाला सारस भी लुप्तप्राय प्रजातियों में है। जो यूपी का एक क्वेश्चन था, उस पे भी कोई आयोग ने बदलाव नहीं किया। जो उन्होंने उत्तर को पहले सही माना था, उसी उत्तर को अभी भी सही माना है। और उसमें कोई भी उसने आयोग ने छेड़छाड़ नहीं की है। आप सभी जानते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम है वो 9/11/2025 को हुआ था और 10/11/2025 को इसकी आंसर की आ गई थी। आप सभी ने देखा होगा, उसमें सभी ने अपने अपने नंबर मिलाए होंगे। काफ़ी टफ पेपर था इस बार का। और इस पे 11 तारीख तक आपत्ति मांगी गई थी। 11 से शायद आपत्ति भी मांगनी शुरू कर दी थी और लोगों ने इस पे आपत्ति भी की, लेकिन आयोग को कोई उनका बात समझ नहीं आई और उसने उसने कोई भी आंसर को परिवर्तित नहीं किया है। यथावत रखा है, जैसा था वैसा ही। और अब लोगों के मन में ये उत्सुकता है कि इसका फिजिकल कब तक होगा, उसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आयोग इस पे बहुत ही तेज़ी से काम करने में लगा हुआ है और बहुत जल्द मतलब बहुत जल्द इसकी आपको फिजिकल का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आयोग ने पूरा मन बना लिया है कि इन्फोर्समेंट के साथ ही इसकी जो फिजिकल है उसको कराना है। जैसा सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि इसका जो रिजल्ट है वो आपको हद से हद 1 महीने के अंदर देखने को मिल जाएगा। और आयोग इन्हीं सर्दियों में इसका फिजिकल कराने का पूरा मन बना चुका है, क्योंकि फॉरेस्ट की तरफ से भी बहुत दबाव है। वहाँ पे सिपाहियों की बहुत कमी है, तो उनको जल्द से जल्द उसमें से अपने फॉरेस्ट में सिपाही लेने हैं। इसलिए आयोग पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन इस जल्दबाजी में उन लोगों का नुकसान होगा जिनके मार्क्स 40-45 हैं, या कहा जाए कि 50-55 से कम है। क्योंकि अगर इतनी जल्दी आयोग एग्ज़ाम कराता है तो कट ऑफ आप ये मान लीजिए, जनरल की कट ऑफ 55 प्लस ही रहने की पूरी पूरी उम्मीद है। इससे कम जनरल की कट ऑफ नहीं जाएगी। जनरल की कट ऑफ अगर आप देखोगे, जनरल की कट ऑफ 55 के आसपास ही आपको देखने को मिलेगी। इससे कम जनरल की कट ऑफ नहीं जानी है। लेकिन वहीं अगर आयोग इसमें थोड़ा सा समय दे देता बच्चों को, तो कट ऑफ कम हो सकती थी। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हो कि जेए 55-12 वाले बच्चे भी हैं इसमें, जिन्होंने फॉरेस्ट का एग्ज़ाम दिया है। साथ ही साथ बात की जाए ऑडिटर वाले बच्चे, ऑडिटर 1828 और प्लस 530 530 535 वाली जो एक पोस्ट आई थी, उसके भी बच्चे इसमें हैं। और साथ ही साथ वीपीओ के भी 1400 कुछ पोस्ट पे जो आई थी, वो भी बच्चे इसमें शामिल हैं। उनने इसमें भी फॉरेस्ट में भी दिया है। उन्होंने भी अच्छे मार्क्स इसमें लाए हैं, वो भी 50-55 से ऊपर वाले ही हैं सब। तो ऐसे सभी बच्चे जो हैं वो फिर फिजिकल की तैयारी करेंगे, फिजिकल देंगे। ऐसे में कट ऑफ बढ़ना स्वाभाविक है। तो जो कम वाले हैं, 50-55 से कम वाले हैं, उनका कोई भी संभावना नहीं है कि उनका इसमें फाइनल सिलेक्शन हो पाए। बाकी अब हम बात कर लेते हैं इसकी रनिंग की। तो रनिंग में इसकी जो है, रनिंग की कट ऑफ की लोग चर्चा कर रहे थे कि रनिंग की कट ऑफ क्या जा सकती है। तो रनिंग की कट ऑफ, जैसे मैंने आपको पिछली अपनी वीडियो में भी बताया था, कि रनिंग की कट ऑफ इसकी 0 से 10 नंबर, 10 नंबर भी नहीं बल्कि सभी को, ऑल को बुलाने की पूरी पूरी संभावना है। जितने बच्चों ने इसमें एग्ज़ाम दिया है, ऑल सभी स्टूडेंट को रनिंग देने का मौका आयोग देने वाला है।
क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें जो बच्चों की संख्या है वो केवल 7,009 स्टूडेंट ही हैं। 7,009 स्टूडेंट हैं। और 7,009 में से अगर आयोग इतनी जल्दी एग्ज़ाम कराता है तो आप ये मान लीजिए कि 6,000 के आसपास जो बच्चे हैं, 6,000 प्लस ही मानिए, वो इसकी रनिंग देने के लिए पहुंचेंगे। रनिंग देने के लिए पहुंचेंगे। और मैं अपने उन भाइयों से भी आग्रह करना चाहूँगा जो सीमा सुरक्षा बलों पे तैनात हैं और उन्होंने भी इसमें डाला है फॉर्म, और वो भी इसकी रनिंग देने के इच्छुक हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपने घर से बहुत दूर भी नौकरी कर रहे हैं, घर के पास आना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इसमें फॉर्म भरा हुआ है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप एक नौकरी कर रहे हैं तो कृपया अपने छोटे भाई बहनों को थोड़ा सा ध्यान रखिए, और जो आप नौकरी कर रहे हैं उसी में रहिए। और अगर आपके मार्क्स कम हैं तो वैसे भी आपका नहीं होना है, ठीक है? तो आप जो नौकरी कर रहे हैं उसी में खुश रहिए, मस्त रहिए, और लोगों को मौका दीजिए, वो लोग भी करेंगे। तो ऐसे कई बच्चे हैं, मैंने मेरी जान पहचान में भी हैं जो कई नौकरियों में है, वो भी इसके लिए अप्लाई करने का मन बना रहे हैं, फिजिकल देंगे इसमें। और साथ ही साथ जो 55-12 वाले बच्चे हैं उनकी संख्या सर्वाधिक है, वो एक बड़ी तादाद में है इसमें। और कुछ बच्चे जो अपना स्किल में फेल हो गए हैं वो इसकी तैयारी में लग गए, फॉरेस्ट गार्ड की, मैं आपको बताना चाहूँगा। और साथ ही साथ आप देखोगे जो वीपीओ वाले बच्चे हैं, अभी वीपीओ का भी रिजल्ट नहीं आया है। जो ऑडिटर वाले बच्चे हैं उसका भी रिजल्ट नहीं आया है। और एजीटीए, एजीटीए का तो आप ये मान लीजिए, एजीटीए का 80% बच्चा, 80% बच्चा फॉरेस्ट में रनिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। और ये जो पेपर आया था ये वास्तव में एजीटीए वालों के लिए ही था। इसमें आप देखोगे कि कृषि से रिलेटेड पडलिंग और जाने कौन कौन सी तकनीकी और वो सब आई थी, वो अधिकतर कृषि से रिलेट करती हैं। तो सर्वाधिक एजीटीए वाला जो कृषि का बच्चा है वो भी इसमें फॉरेस्ट में है। अभी एजीटीए का भी रिजल्ट नहीं आया है। तो पूरी संभावना है कि इसकी जो कट ऑफ है वो बढ़ के लगेगी। अब जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम कैटेगरी वाइज बात करना चाहें तो आइए कैटेगरी वाइज इसकी कट ऑफ को देख लिया जाए। कैटेगरीज वाइज अगर हम इसकी कट ऑफ पे चर्चा करें तो आप देखेंगे कि जर्नल, तो आप देखोगे कि जर्नल की कट ऑफ जो है वो कितनी भी कम अगर मान ली जाए तो 53 प्लस रहने वाली है, यदि एक महीने के अंदर रिजल्ट आके इसका और फरवरी में इसकी रनिंग करा ली जाती है तो आप देखोगे कि जनरल की कट ऑफ 53 से कम नहीं जाएगी। ओबीसी की बात की जाए, ओबीसी की कट ऑफ इसकी 50 प्लस माइनस 1 मान ले, इसमें भी 1 कर सकते हो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 47 प्लस माइनस 1 रहेगी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 47 प्लस माइनस रहेगी। एससी की कट ऑफ इसकी 35 नंबर तक जा सकती है, इससे ज़्यादा एससी कट ऑफ नहीं जाएगी। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस बार एससी की है और एससी को सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि आप जानते हो कि जनरल में ओवरलैप कर जाएंगे जो ज़्यादा नंबर वाले होंगे, जो कम नंबर वाले होंगे वही यहाँ पे रह जाते हैं कोटों में, तो उनको तो दोहरा फ़ायदा है। तो एससी को 35 नंबर पे वो खुद को सेफ मान सकते हैं। और जो गर्ल्स हैं, वुमेंस की बात कर लेते हैं, जो गर्ल्स हैं उनकी कट ऑफ मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ जानी चाहिए,
जितनी भी लड़कियां हैं ऑल सेलेक्टेड, ऑल सेलेक्टेड, वो बस अपनी रनिंग करें, रनिंग पे ध्यान दें, फिर उनको अपनी कैटेगरी वाइज उनको उसमें जगह मिलेगी आराम से। अब इसकी बात कर लेते हैं कि रनिंग कब तक होगी। रनिंग रनिंग डेट की बात कर लेते हैं। तो अभी सबसे पहले इन्फोर्समेंट कांस्टेबल की डेट आनी बाकी है। इन्फोर्समेंट कांस्टेबल की डेट आनी बाकी है। जैसे ही इन्फोर्समेंट की डेट अनाउंस होगी, आप देखोगे उसके एक हफ्ते के अंदर ही या इन्फोर्समेंट की डेट के साथ साथ ही अगले दिन ही आपको फॉरेस्ट की भी डेट देखने को मिल जाएगी। आप लोग अब इस दुविधा को मन दिमाग से निकाल दें कि इसका गर्मियों में जाके रनिंग होगी या अभी बहुत लंबा समय आपको मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आयोग इसकी रनिंग बहुत जल्दी कराने की विचार कर रहा है। तो आप लोग तैयार रहें, इसकी रनिंग अब आप होने वाली है। 1 महीने के अंदर आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी कौन किस डेट में आपकी रनिंग है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट और अच्छी जानकारियाँ मिलती रहें। और मैं आपको जितनी भी फॉरेस्ट से रिलेटेड जानकारी होगी सभी जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।